जय हिंद साथियों, हम पठार के बारे में पढ़ रहे थे। प्रायद्वीप पठार। कल हमने उसके भाग भी देखे थे। कौन कौन से भाग है, जैसे उच्च मध्य पठार है, उसके 4 भाग देखे थे। मेवाड़ का पठार है, यहाँ पे मेवाड़ का पठार है, मालवा का पठार है, बुंदेलखंड का है, ये बघेलखंड का है। फिर हम पूर्वी पठार देखे थे। उस पूर्वी पठार में है 2 पठार, उसके भाग है। छोटा नागपुर पठार है ना, फिर दंडकारण्य पठार। फिर उसके बाद में हमने देखा दक्कन का पठार के भाग देखे थे। दक्कन का पठार में कि हम अब उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। कल हम ये वाले पठार के बारे में चर्चा कर चुके हैं, तो देखते हैं आज कुछ पठार बच गए थे, उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहले तो देख लेते कौन कौन से हैं। यहाँ है मेवाड़ का पठार, जो किसका भाग है? उच्च मध्य पठार का भाग है। ठीक है, मेवाड़ का। यहाँ मालवा का पठार है, यहाँ पे बुंदेलखंड का पठार है, और यहाँ बघेलखंड का है, बघेलखंड का पठार। फिर पूर्वी पठार का भाग, ये पूर्वी पठार के 2 भाग हैं। यहाँ कौन कौन से हैं? छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर का पठार। फिर एक उसका भाग है दंडकारण्य, दंडकारण्य पठार। ये पूर्वी पठार। अब दक्कन का पठार का भाग देखेंगे। यहाँ है दक्कन का पठार, 4 भाग देखे थे प्रायद्वीपी के। दक्कन का पठार के भाग देखते हैं। क्या है? महाराष्ट्र में पड़ता है दक्कन ट्रेप, और उसी का भाग है यहाँ पे कर्नाटक का पठार। कौन सा है? कर्नाटक का पठार। इसी को धारवाड़ का पठार भी बोलते हैं, मैसूर का पठार भी बोलते हैं, या बेंगलोर का पठार भी बोलते हैं। ये स्थिति के आधार पर बोला जाता है। फिर यहाँ पे तेलंगाना या आंध्रा का पठार, आंध्र प्रदेश का पठार, इसी को तेलंगाना का पठार भी कहा जाता है। अब यहाँ पश्चिमी घाट है और ये पठार है। पठारों और पश्चिमी घाट के यहाँ कुछ उनका संलग्न होता है, तो यहाँ कुछ मैदान बढ़ता है, उसको मलान खंड का मैदान बोलते हैं, मलनाड़ का मैदान बोलते हैं। कौन सा? मलनाड़ का मैदान बोलते हैं। ठीक, उसे आंध्र प्रदेश और यहाँ पे मैदान के बीच में ये पठार बनता है। यहाँ पे थोड़ा सा मैदानी क्षेत्र है, तो उसको बोलते हैं रायल खंड का सीमा, रायल सीमा का पठार, सीमा का पठार। हम एक एक पठार के बारे में चर्चा कर रहे थे। अब हमारे पठार, मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार। मालवा का पठार देखे थे कल, जो ज्वालामुखी के लावा से निर्मित हुआ है, और यहाँ काली मृदा पाई जाती है विशेष रूप से, है ना। उसके बाद में यहाँ कौन कौन सी नदी? क्षिप्रा नदी, नर्मदा नदी, यहाँ पे उत्तर दक्षिण में नर्मदा नदी है। फिर बुंदेलखंड सबसे पुराना पठार है। बघेलखंड के बारे में पढ़ा था, जो उच्च मध्य पठार और छोटा नागपुर पठार को अलग करता है। छोटा नागपुर के बारे में चर्चा की थी, जो विशेष रूप से झारखंड, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है, जो खनिज से संपन्न है, इसी कारण से उसको भारत का रोड कहा जाता है। फिर उसको दंडकारण्य पठार के बारे में चर्चा की थी, जो बड़ खबर पठार है, जो अनुपजाऊ है, यहाँ भी काफी खनिजों की संपदा पाई जाती है। अब हम दक्कन ट्रेप के बारे में चर्चा करते हैं। ये किसका भाग है? दक्कन का पठार, है ना। दक्कन पठार विशेष रूप से महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? एक एक दक्कन ट्रेप किसका भाग है? दक्कन के पठार का भाग है। तो ये कहाँ है? इसका विस्तार पहले देखते हैं। तो विस्तार है, कहाँ है? विशेष रूप से महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। इस दक्कन ट्रेप में बहुत सारी पहाड़ियां हैं। कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। कौन कौन सी? अजंता की पहाड़ियां हैं। कौन सी? अजंता, अजंता की है, बालाघाट की है, बालाघाट की है, हरिश्चंद्र की पहाड़ियां हैं, हरिश्चंद्र की पहाड़ियां हैं। यहाँ कुछ पहाड़ियां हैं। यहाँ पे कहाँ पे है? महाराष्ट्र में पड़ते हैं, है ना। अब दक्कन ट्रेप में कभी कभी पता है दक्कन का पठार का बारे में पूछता है, तो ये भारत का सबसे बड़ा पठार है। कैसा है? भारत का सबसे बड़ा पठार है। अब दक्कन के पठार में ही इसका एक बोलते हैं कि दक्कन के पठार के मोती किसे कहते हैं, है ना। किसको? दक्कन के पठार के मोती किसको बोलते हैं? तो पुणे को कहते हैं। किसको बोलते हैं? पुणे को कहते हैं। ठीक है। अब पूछता है कि दक्कन के ट्रेप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वहां पे ही अजंता पहाड़ियों की एक चोटी है, कलसुबाई चोटी है। कौन सी है? कलसुबाई की चोटी है। कौन सी है? कलसुबाई की चोटी।
कलसुबाई की चोटी है। अब इसका निर्माण कैसा हुआ है, कभी निर्माण पूछा, निर्मित किससे हुआ है ना। तो निर्मित हुआ है ज्वालामुखी के लावा से हुआ है। बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है किससे हुई है, ज्वालामुखी के लावा से, ज्वालामुखी के लावा से। और क्या है, ज्वालामुखी लावा से है और बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। बेसाल्ट चट्टानें होने के कारण यहाँ मृदा कौन सी पाई जाएगी, काली मृदा पाई जाएगी। कौन सी पाई जाएगी, काली मृदा पाई जाएगी। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, काली मृदा विशेष रूप से मालवा में पाई जाती है और उसी से सटीक लगा हुआ है। तो कौन सी मृदा, काली मृदा, और ज्वालामुखी और लावा से और बेसाल्ट चट्टानें है ना। अब पूछता है कभी कभी क्वेश्चन कि इसके उत्तर में कौन क्या है और दक्षिण में क्या है। उत्तर में इसके बेसाल्ट ट्रैक के उत्तर में है ताप्ती नदी और नर्मदा नदी स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, कभी कभी पूछ लेता है दक्कन ट्रैप कहाँ पे आता है। तो विशेष रूप से विस्तार है महाराष्ट्र में। कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, तो अजंता, बालाघाट की पहाड़ियां हैं, हरिश्चंद्र की पहाड़ियां हैं। अब पूछता है दक्कन ट्रैप के मोती किसे कहा जाता है, तो पुणे को कहा जाता है ना। वहाँ के सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कलसुबाई की चोटी है वहाँ पे, है ना। 1446 मीटर है, 1646 मीटर है। उससे निर्मित किससे हुआ है दक्कन ट्रैप का चट्टान, तो ज्वालामुखी के लावा से हुआ है। और वहाँ के बेसाल्ट चट्टाने के कारण वहाँ पे काली मृदा पाई जाती है। कौन सी, काली मिट्टी पाई जाती है और वो कपास के लिए विशेष होती है ना। ये हमने किसके बारे में पढ़ा, दक्कन ट्रैप के बारे में। अब हम देखते हैं कर्नाटक का पठार, किसका, हाँ तो साथियों हम देख रहे थे, अब दक्कन ट्रैप हो चुका है। अब हम देखते हैं कर्नाटक का पठार। किसकी बात कर रहे हैं हम, दक्कन ट्रैप के बारे में बात हो चुकी है। अब कर्नाटक का पठार, किसका, कर्नाटक पठार, कर्नाटक का पठार के बारे में चर्चा करते हैं। कर्नाटक का पठार, कर्नाटक, बेंगलुरु, मैसूर तक ये पड़ता है। ये भारत का सबसे नवीन पठार है। कैसा है, भारत का सबसे नवीन पठार है। कैसा पठार है, भारत का सबसे नवीन है। सबसे पुराना कौन सा है, बुंदेलखंड का पठार। तो कभी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे नवीन पठार कौन सा है, तो भारत का सबसे नवीन पठार है, नवीनतम पठार है। ठीक है, अब पूछता है कर्नाटक पठार किस नाम से जाना जाता है, तो कर्नाटक के पठार को ही क्या बोलते हैं, धारवाड़ का पठार। क्या बोलते हैं, धारवाड़ का पठार। इसका नाम क्या नाम है, कर्नाटक पठार का नाम, एक धारवाड़ का पठार। इसी पठार को थोड़ा समतलीय होने के कारण, थोड़ा आगे से मैदान थोड़ा फैला हुआ है, उसके पास होने के कारण थोड़ा समतल है, इसी कारण उसको मैसूर का पठार भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, मैसूर का पठार, मैसूर का पठार बोलते हैं। क्वेश्चन कभी कहीं से भी घुमा सकता है। क्या बोलते हैं कर्नाटक के पठार को, तो भारत का सबसे नवीनतम पठार है ना। इसको कर्नाटक का पठार किस नाम से जाना जाता है, तो धारवाड़ का पठार। क्या कहते हैं, धारवाड़ का पठार, या फिर इसको मैसूर का पठार भी कहते हैं, है ना। नवीन पठार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आर्कियन युग में निर्मित हुआ था। इसका निर्माण कब हुआ था, आर्कियन युग में हुआ था। कब, आर्कियन युग में निर्माण हुआ था, है ना। तो क्या है, इसका निर्माण आर्कियन युग में हुआ था। बाकी चट्टाने, ये जो पठार है, इनसे पहले निर्माण हुए थे। और सबसे पुराना पठार कौन सा है, बुंदेलखंड का पठार। और सबसे नवीन पठार कर्नाटक का पठार। अब कर्नाटक पठार में कौन कौन से पहाड़ियां पड़ती है, तो इसका विस्तार तो कर्नाटक में है। तो पहाड़ियां हैं इसमें, बहुत सारी पहाड़ियां हैं यहाँ पे। बाबा बुदन, के पठार, पहाड़ियां, बाबा बुदन की पहाड़ियां हैं यहाँ पे, है ना। तो ये काफी कोयला के लिए फेमस है और लोहे के लिए भी। तो कर्नाटक का पठार भारत का सबसे नवीनतम पठार, इसको धारवाड़ का पठार बोलते हैं, मैसूर का पठार भी बोलते हैं, और इसको बेंगलोर का पठार भी बोलते हैं। इसका निर्माण कब हुआ था, आर्कियन युग में हुआ था। यहाँ पे पहाड़ी है, बाबा बुदन की पहाड़ी है। कौन सी, बाबा बुदन के काफी विस्तार में फैली हुई है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है, यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी है, इसकी चोटी सबसे ऊंची चोटी है मोलवाना की पहाड़ी।
मुलवागिरी की पहाड़ी। कौन सी? मुलवागिरी। ठीक है। कौन सी? बाबाबुदन की पहाड़ी है जो काफी विस्तार में फैली हुई है और उसकी चोटी है मुलवागिरी चोटी है। यहाँ पे और कुछ पहाड़ियां हैं जैसे कुद्रेमुख है, कुद्रेमुख है ना, जो काफी लोहे के खनिज के लिए काफी फेमस है। कहाँ पे? कर्नाटक में। अब यहाँ पे नदियां भी कौन कौन सी निकली हुई है? कौन सी? जैसे मूसी नदी हो गई है ना, कभी मूसी नदी, फिर यहाँ पे भद्रा नदी भी है और कर्नाटक के पठार में कावेरी नदी भी निकली हुई है यहाँ पे। ये हम कर्नाटक पठार के बारे में चर्चा करें। अब हम देखते हैं और इसी के एक और क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि पश्चिमी पठार, जो पश्चिमी घाट है और जो पठारी क्षेत्र में एक मैदान का निर्माण होता है उसे मलनाड का मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? मलनाड का मैदान बोलते हैं। क्वेश्चन क्या है कि पश्चिमी घाट, इसी के पास में पश्चिमी घाट पड़ता है। कौन सा? ये वाला पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट और पठार के संलग्न से, क्या इसके संलग्न से एक मैदान बनता है, उसको बोलते हैं मलनाड का मैदान। क्या कहते हैं? मलनाड का मैदान। मलनाड का मैदान कहा जाता है। ये है कर्नाटक के बारे में हम चर्चा करें। आप देखते हैं आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के बारे में चर्चा करते हैं। अब आंध्र प्रदेश, इसी को तेलंगाना का पठार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तेलंगाना का पठार। क्या कहते हैं? तेलंगाना का पठार, आंध्र प्रदेश का पठार, आंध्र प्रदेश का पठार। हाँ, इसको साथियों क्या कहते हैं? तेलंगाना का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? तेलंगाना का पठार, तेलंगाना का पठार कहा जाता है। किसको? आंध्र प्रदेश के पठार को। इसका विस्तार देखते हैं। इसका आंध्र प्रदेश के पठार का विस्तार विशेष रूप से ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पड़ता है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। इसके उत्तरी में है ना, उत्तर में और दक्षिण में देखते हैं, उत्तर और दक्षिण में देखते हैं। तो उत्तर में इसके पहाड़ियां हैं। कहाँ है? पहाड़ियां हैं या फिर वन है। और दक्षिण में, कहाँ पे? दक्षिण में मैदान है। कैसे? यहाँ नक्शे से देखते हैं। तो ये आंध्र प्रदेश का पठार हो गया। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में पड़ता है। तो दक्षिण में ये मैदान है। कौन सा? ये मैदानी क्षेत्र है। और उत्तर में ये जो भी ये दंडकारण्य पठार है, तो ये पहाड़ियां वगैरह यहाँ पड़ती है। ये इधर महाराष्ट्र का लगता है। कभी पूछता है उसके पश्चिम में कौन? कर्नाटक का पठार है ना। और कोई उत्तर में बोलते दंडकारण्य का मैदान है और दक्षिण में बोलते हैं तो मैदान कौन सा है? मैदानी क्षेत्र है। कहाँ पे? दक्षिण में। कभी क्वेश्चन पूछता आंध्र प्रदेश को दो भागों में बांटने वाली नदी कौन सी है? तो आंध्र प्रदेश को दो भागों में बांटने वाली नदी है गोदावरी नदी। कौन सी है? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो इस पठार को दो भागों में बांटती है। पठार को दो भागों में बांटती है, दो भागों में बांटती है। ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कौन सी ऐसी नदी है जो आंध्र प्रदेश के या तेलंगाना पठार को दो भागों में विभक्त करती है? तो गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी है जो पठार को दो भागों में विभक्त करती है। अब यहाँ कौन सी नदी बहती है? तो मूसी नदी है। कौन सी? नदियां कभी पूछे कौन कौन सी नदियां हैं? नदियां हैं तो मूसी नदी है, गोदावरी नदी है, कौन कौन सी? कृष्णा है, इस पठार में बहती है। गोदावरी नदी भी है, फिर मुंशी नदी है, अड़ियार नदी है, ये नदियां विशेष रूप से हम बहती है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के पठार में। अब यहाँ गोदावरी नदी और कृष्ण नदी के बेसिन है। कौन सा? ये थोड़ा यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। तो गोदावरी नदी का बेसिन है ना। बेसिन मतलब दो नदियां का जो जलीय क्षेत्र है। और यहाँ पे क्या है? कृष्ण नदी का बेसिन।
कृष्णा नदी की बेसिन है। इन बेसिन के बीच में एक नदी, एक क्या है, ये दोनों दोनों गोदावरी नदी और बेसिन नदी का और कृष्णा नदी की बेसिन पड़ता है कहाँ पे, आंध्र प्रदेश के पठार में। ठीक है, अब उसके आंध्र प्रदेश के नीचे एक ये यहाँ पे ये पठार है जो दक्षिणी भाग में है, उसको किस नाम से जाना जाता है, तो आंध्र प्रदेश के पठार के दक्षिणी भाग में एक पठार है, उसको रायल सीमा का पठार कहा जाता है। रायल सीमा का पठार कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में कौन सा पठार पड़ता है ना, तो कौन सा पठार पड़ता है, तो रायल सीमा का पठार कहा जाता है। ठीक है, हमने ये पठार के बारे में चर्चा करी, पहली बार में चर्चा करी हमने इनके बारे में, मेवाड़ के पठार, मालवा के बारे में चर्चा करी। अब हम दक्कन ट्रेप जो महाराष्ट्र में पड़ता है ना, ठीक है, तो दक्कन ट्रेप जो महाराष्ट्र में विशेष रूप से पड़ते हैं, अजंता पहाड़ियां हैं, हरिश्चंद्र की बालाघाट की पहाड़ियां पड़ती है, वहां की सबसे चोटी कलसुबाई की चोटी है 1664 किलोमीटर। फिर दक्कन ट्रेप को जो उसका निर्माण हुआ है वो ज्वालामुखी के लावा से हुआ है, और बैसाल्ट चट्टाने के कारण वहाँ काला मृदा पाई जाती, काली मृदा पाई जाती, जो कपास के उत्पादन के लिए विशेष है। ठीक है, अब यहाँ पे हैं कर्नाटक का पठार। कर्नाटक के पठार को मैसूर का पठार कहते हैं, और उसी पर बेंगलोर का पठार भी कहते हैं, या धारवाड़ का पठार कहते हैं। ये भारत का सबसे नवीनतम पठार है, कौन सा, कर्नाटक का पठार है। ठीक, अब आंध्र प्रदेश को देखें, आंध्र प्रदेश को तेलंगाना का पठार कहते हैं, जिसका विस्तार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, उत्तर में पहाड़ियां हैं, दक्षिण में मैदान है। इसमें कौन कौन सी नदियां हैं, तो गोदावरी नदी ऐसी नदी है जो इस पठार को 2 भागों में विभक्त करती है। ठीक, और नदियां कौन कौन सी, कृष्णा नदी, मूसी नदी और अड़ियार नदी। और इसी के दक्षिणी में, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी में एक रायलसीमा का पठार स्थित है, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश के दक्षिण भाग में। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि जो गोदावरी नदी और बेसिन और कृष्णा नदी की बेसिन में एक नदी है जो कर्नाटक के पास पड़ती है, कहाँ पे, कर्नाटक के पास पड़ती है, तो यह एक झील है, कौन सी झील है, कोलेरू झील। ये कहाँ पे पड़ती है, कर्नाटक में पड़ती है ना। ठीक, तो कभी ये बेसिन यहाँ पे क्योंकि गोदावरी नदी है जो आंध्र प्रदेश से जो महाराष्ट्र से निकलती है, और यहीं पे कृष्णा नदी है, इसी के बीच में क्या है, एक झील है यहाँ पे, कर्नाटक में पड़ता है यहाँ पे, तो कौन सी झील है, कोलेरू झील है, कोलेरू झील है। कभी क्वेश्चन पूछ ले तो मैं इस झील के बारे में अच्छे से डिटेल समझाऊंगा। तो कोलेरू झील है, ये एशिया की सबसे बड़ी दलदलीय भूमि है। कैसी है, एशिया की सबसे बड़ी दलदलीय भूमि है। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कोलेरू झील कैसी है, तो ये कैसी है, दलदलीय है ना। क्या पूछेगा, दलदली है, एशिया की सबसे बड़ी दलदली भूमि है जो पूर्वी भाग में स्थित है। कहाँ पे, पूर्वी भाग में। ये हमारा पठार इस जो ढक्कन के टाइप वाला है, पूर्वी और दक्षिणी वाला ढक्कन वाला हुआ है हमारा, और उच्च मध्य पठार हुआ है, और एक पूर्वी पठार है। एक उत्तर पूर्वी पठार देखेंगे हम, कौन सा, उत्तर पूर्वी पठार देखेंगे, उसमें कौन सा आता है, शिलांग का पठार या मेघालय का पठार आता है। कौन सा आता है, एक पठार बच गया था, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो एक यहाँ पे है, कौन सी पठार है, उत्तर पूर्वी पठार। ठीक, उत्तर पूर्वी पठार के बारे में चर्चा करेंगे, तो इसमें कौन सा पठार आता है, ये चर्चा करते हैं। तो इसमें आता है हमारा शिलांग का पठार, क्या बोलते हैं, शिलांग का पठार, शिलांग का पठार। अब शिलांग के बारे में चर्चा करते हैं। शिलांग के पठार को मेघालय का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं, मेघालय का पठार कहते हैं, मेघालय का पठार कहते हैं, पठार कहा जाता है। ठीक है, अब इस पठार में क्या है विशेष, इसमें कुछ पहाड़ियां हैं, विस्तार कहाँ है, विशेष रूप से मेघालय में है, उसी का नाम से जाना जाता है। तो यहाँ कुछ पहाड़ियां हैं, कौन कौन सी पहाड़ियां हैं देखते हैं, खासी,
कौन सी? खासी, जयंतिया, गारो, ये कुछ पहाड़ियां हैं। ये क्या है? पहाड़ियां हैं। कहाँ पे? मेघालय में पड़ती है। और यहीं पे इसी के नाम पे जनजातियां भी है, और जनजातियां भी है। क्या? जनजातियां भी है। कौन सी? गारे, खासी, जनजातियां भी इसी के नाम पे, पहाड़ियों के नाम पे यहाँ पे जनजातियां हैं, इसी जनजातियों के नाम पे पहाड़ियों का नाम। और ये पहाड़ियां का आकार कैसा है? कीप के आकार का है। इन पहाड़ियों का जो पहाड़ियां हैं तो चारों ओर से है। तो कभी मानसून जाता है, जो बंगाल का मानसून जाता है यहाँ से, तो मेघालय में ये पहाड़ियां हैं, तो ये कीप के आकार की है। कैसी? कीप के आकार की। कौन सी? गारो के पहाड़ियां हैं जो कीप का आकार है। तो इसी कारण से यहाँ क्या है, मानसून जाने पर वहाँ रुक जाता है, ठहर जाता है कुछ समय के लिए, तो वो काफी वहाँ वर्षा होती है। तो इस कारण यहाँ भारत का सबसे ज्यादा वर्षा होती है। इसी कारण इसको भारत का चेरापूंजी कहते हैं, या मासिन राय कहते हैं। क्या बोलते हैं? चेरापूंजी, या फिर मानिसराम कहते हैं, मानिस राय कहते हैं, या फिर मासिन राय बोलते हैं, मासिन राम बोलते हैं ना। दो नाम है, कभी कभी बोलते हैं मासिन मासिन राय बोलते हैं, सॉरी मासिन राय बोलते हैं, मासिन राय बोलते हैं। और उसी को चेरापूंजी बोलते हैं। चेरापूंजी क्यों कहते हैं? भारत का चेरापूंजी क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। कहाँ पे? मेघालय में। क्यों होती है? यहाँ की पहाड़ियां हैं, इस ऐसी पहाड़ियां हैं कीप के आकार की है, चारों तरफ से, तीनों तरफ से। तो यहाँ पे मानसून ठहर जाता है काफी समय के लिए, तो सबसे ज्यादा वर्षा होती है ना। आगे जाने का कोई स्थान नहीं है, इसलिए सो भारत का चेरापूंजी या मार्सिन राम है, मार्सिन राय है। यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। कभी कोई पूछता है कि मार्सिन राय कहाँ है या चेरापूंजी कहाँ है, तो मेघालय में। ये हम पठार के बारे में चर्चा किए हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। तो हमारा वीडियो अच्छा लगे उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।